कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कम होने के साथ ही ब्लैक फंगस प्रदेश में अब चुनौती बन गया है। अब तक प्रदेश भर में 1314 मरीज ब्लैक फंगस के मिले हैं, जिनमें से 114 मरीज ठीक हुए हैं। तकरीबन 70 मरीजों की मौत इलाज के दौरान दर्ज की गई। ब्लैक फंगस ने अब तक हर उम्र के व्यक्तियों को चपेट में लिया। जानकारी के मुताबिक कुल मरीजों में से 43.7% यानी 577 ब्लैक फंगस मरीज 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। 18 से 45 आयु वर्ग के 476 मरीज पाए गए। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 258 म्यूकोर माइकोसिस के मरीज मिले। यही नहीं, अब तक 3 ऐसे बच्चे भी ब्लैक फंगस की जद में आए जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। वहीं इसके इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी अब भी है। 2 दिन पहले प्रदेश में 1910 इंजेक्शन आए। इसके बाद से कोई खेप प्रदेश में नहीं आई। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। यहां भी कोरोना की रफ्तार घटी है। अब ब्लैक फंगस के मरीज यहां भी चुनौती हैं। ब्लैक फंगस के 162 मरीजों की पुष्टि अब तक हुई। एम्स में 126 मरीजों का इलाज चल रहा है। 24 मरीज रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही 57 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। 16 मरीजों की अब तक यहां मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी पुष्टि की। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिखिल व्यवहार भोपाल से जुड़ रहे हैं और विनय जुड़ गए हैं रायपुर से। विनय के पास पहले चलते हैं। विनय, क्या स्थिति यहाँ की देखी जा रही है? ब्लैक फंगस को लेकर, दवा आपूर्ति को लेकर क्या पता चला? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद ब्लैक फंगस की जो मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, और ये कारण केवल दूसरी लहर का असर है, क्योंकि इसे जिस तरह से जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया और बाकी जो दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण से जो मरीजों की संख्या ब्लैक फंगस के वो तेज़ी से बढ़ती है और अब 1-2 से बढ़ कर के 162 के पास में पहुंच गई है। 124 रायपुर एम्स में एडमिट है और रायपुर के मेडिकल कॉलेज में 26 मरीज और 16 अलग अलग जगहों में पूरे ज़िले में एडमिट है। इसमें प्राइवेट भी हैं, मेडिकल कॉलेज का अस्पताल भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है ब्लैक फंगस से। इसका मतलब है आंकड़ा पूरी तरह से 10% है। मरीजों की संख्या बढ़ती है तो इसी कारण से जो मौत का आंकड़ा वो भी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। ये एक बड़ी जो चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के सामने और बड़ा खतरा है छत्तीसगढ़ पे, क्योंकि 10% लोगों की मौत की जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। अब दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में जो एम्फोटेरेसिन बी नाम का इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, देश भर में कमी है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ इस बार खुशहाल है और अच्छा जो उसके छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है कि मरीजों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके कारण से अभी पर्याप्त उपलब्धता मरीजों के पास में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की है, जिसे एम्स में लगातार हर दिन जो वायल है वो केंद्र सरकार डायरेक्ट भेजती है। इसके साथ साथ में जो सेक्टर 9 अस्पताल है भिलाई का, वहाँ पर भी इंजेक्शन की उपलब्धता है। इसके साथ साथ में राज्य सरकार को इंजेक्शन जो मिलता है वो रायपुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को भेज दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने ये तय किया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनका इलाज किया जाएगा। अभी फिलहाल जो दवाइयाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन सरकार की चिंता है कि अगर जिस तरह स्पीड से जो कोरोना संक्रमितों के मरीज की संख्या बढ़ी थी, जिस तरह से ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या बढ़ी थी, उसके कारण से ऐसा ना हो कि बाद में जिस तरह से जो कोरोना के मरीजों की संख्या के लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, कहीं ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए भी जो इस तरह की समस्या ना हो। सरकार को जो केंद्र सरकार को इस दोनों बात पर ध्यान होगा, वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध करानी पड़ेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा कई बीमारियां जो ब्लैक फंगस के मरीजों के साथ साथ, जैसे उन्हें शुगर की जो समस्या थी, उन्हें जो कोरोना कुछ को दोबारा हो गया, तो ऐसे मरीजों का जो ऑपरेशन है वो नहीं हो पा रहा है। वो लगातार इस बात को परेशान है कि किस तरह से इनकी जो बाकी अन्य बीमारियां हैं वो दूर की जाए ताकि सफल ऑपरेशन हो। हालांकि 57 ये पूरे मरीजों का जो अस्पताल का इलाज जो ऑपरेशन है वो हो चुका है। 47 ऑपरेशन रायपुर मेडिकल कॉलेज में और माफ़ कीजिएगा 17 जो रायपुर मेडिकल कॉलेज में और जो एम्स में वो 47 मरीजों का इलाज हुआ। तो टोटल इस तरह के लगभग 57 मरीजों का इलाज हो चुका है और असफल इलाज है। लेकिन बाद में अभी भी कई मरीजों को अन्य बीमारियां हैं, जिसके कारण से वो अभी पाइपलाइन में है। उनका इंतजार है कि जल्दी जो अन्य बीमारियां हो दूर हो ताकि उनका जो सफल ऑपरेशन हो वो घर जा सके। लेकिन एक बड़ा संकट छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस को लेकर के है।
चलिए, हमारे साथ में शिखिल भी जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनका रुख करते हैं। क्या स्थिति वहां पर है, क्योंकि केसेस भले ही कम हुए हैं कोरोना को लेकर, लेकिन ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ाई। वहां भी वही इंजेक्शन की कमी, दवा की कमी, इससे लोग दो चार हो रहे हैं। देखिए, अगर राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश की यहाँ पर बातचीत की जाए तो कोरोना संक्रमण जरूर यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन ब्लैक फंगस जो है वो लगातार चुनौती यहाँ पर बनता जा रहा है। अमूमन हर दिन 100 मरीजों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। कल की अगर बातचीत की जाए तो 1224 मरीज कुल थे, लेकिन आज सिर्फ 24 घंटे बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1312 मरीज, यानी औसतन करीब 100 मरीजों की संख्या में प्रतिदिन मध्य प्रदेश में इजाफा यहाँ पर हो रहा है। और इसके उलट अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ की जो दवा आपूर्ति की बात करें, चाहे इंजेक्शन की आपूर्ति की बात करें, वो खासी लोगों को इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर एक देखा यहाँ पर जाए तो औसतन तौर पर 4800 डोज की पर डे आवश्यकता यहाँ पर होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मात्र इन डोजों की अपेक्षा 33% ही डोज लोगों तक, मरीजों तक यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। और ये सुबह से यहाँ पर लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई दिखाई देती हैं। मरीज काफ़ी यहाँ पर परेशान नजर आते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि गंभीर मरीजों की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, तो जिस प्रकार से जो यहाँ पर आंकड़ा सामने निकल के सामने आया जिनकी सर्जरी यहाँ पर होनी है, तो 429 केस यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी सर्जरी की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है, जो गंभीर रूप से पीड़ित यहाँ पर हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि संक्रमण के बाद जिस प्रकार से सर्जरी यहाँ पर होती है, उसके तत्काल बाद कम से कम 3 डोज की आवश्यकता इंजेक्शंस की यहाँ पर पड़ती है, लेकिन मरीजों को एक इंजेक्शन भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और इसी की वजह से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आते हैं। पुनीत, जैसे ही इस महामारी घोषित इसको किया गया था, उसके बाद प्रशासन ने ये दावे यहाँ पर किए थे कि एक निश्चित व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी और इस बात को लेकर केंद्र सरकार और ऐसी कंपनी से बातचीत यहाँ पर की जाएगी जो इंजेक्शन को बनाते यहाँ पर हैं, जिनसे आपूर्ति होनी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि तमाम बातचीतों के बाद भी मध्य प्रदेश में इंजेक्शन और दवाओं की जो कमी है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। रात के 2 बजे से गांधी मेडिकल कॉलेज में ही लोग जो हैं डिमांड लेटर के साथ लाइन लगाते हुए खड़े दिखाई यहाँ पर देते हैं, और दोपहर तक भी उन्हें इंजेक्शन की आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही है। और इसी के चलते कई बार हंगामे यहाँ पर हुए हैं। इस मामले पर जैसे ही कलेक्टर की हम यहाँ पर बातचीत करें या जनप्रतिनिधियों की हम बातचीत करें, उनसे जवाब यहाँ पर मांगा गया तो बस एक ही जवाब यहाँ पर मिल रहा है कि लगातार बातचीत की जा रही है, व्यवस्था में सुधार की बातचीत कही गई है, मॉनिटरिंग की व्यवस्था यहाँ पर है, डाटा पूरा का पूरा आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो ब्लैक फंगस को लेकर तैयारियां हैं वो पूरी नहीं है, और इसी के चलते मरीज के साथ साथ जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पर खासा परेशान होते हुए नजर आते हैं। चलिए, तो मरीजों की परेशानी, परिजनों की परेशानी ब्लैक फंगस को लेकर अब बढ़ रही है, और इसको लेकर दावों के बीच में हकीकत उससे थोड़ी अलग है, उलट है। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।